हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आपकी हर एक बरकत उद्धार के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन फिलिपियों 2 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा में आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। मेरे प्रियो, पवित्र वचन में लिखा है कि तुम इतने बड़े उद्धार से कैसे निश्चित रह सकते हो, जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा अपने सामर्थ्य के कामों, चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदानों के बढ़ने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम किए हैं। उसका कारण यह था कि तुम अपने उद्धार में बने रहो और आपका परिवार, फाइनेंस, आत्मिक जीवन, आपकी हर एक चीज उद्धार के साथ जुड़ी हुई है। मेरे प्रियो, दाऊद एक पवित्र आत्मा पाया हुआ जन था। वो जीतने वाला जन था। वो आशीष पाया हुआ जन था। लेकिन जैसे ही उसके सोचने का तरीका बदला, तो उसने बेशेबा के साथ पाप किया और उसके जीवन में बेचैनी आई। और फिर वो उसी जगह चला गया जहां वो राजा बनने से पहले था। वो पहाड़ पर नंगे पैर चल रहा है और लोग उस पर धूल फेंक रहे हैं। अब आपको ये बात समझनी है कि हर एक इंसान की जरूरत अलग अलग है, लेकिन हल एक ही है। जैसे ही आप तौबा करेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तो आपकी सोच बदलेगी। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन के सभी मसले उसी दिन हल हो जाएंगे। आज एक व्यक्ति परमेश्वर के कामों को ज्यादा कर रहा है और एक कम कर रहा है। कारण क्या है? कारण शरीर है। हर एक इंसान की एक हद है। आज लोग बोलते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा कर दे तो मुझसे सहा नहीं जाता। क्या हद है आपकी? कब तक आप प्रेशर को सह सकते हो कि आप पाप में ना गिरे? और जितना सह सकते हो उतना ही आप आशीषित होंगे। आज आप जिस काम के लिए नहीं बने, अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो अपने आप को वो काम करता हुआ पाओगे और आप बोलोगे कि मैं इस बेइज्जती के लिए नहीं बना, लेकिन वो हो रही है। मैं इस संघर्ष के लिए नहीं बना, लेकिन वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो चल रहा है जो परमेश्वर नहीं चाहता। आपकी आत्मा में वो चल रहा है जो प्रभु नहीं चाहता। इसीलिए आज आपके शरीर में वो है जो आप नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो फिर उस संघर्ष में पड़ता है जिसके लिए वो नहीं बनाया गया। जब आप परमेश्वर के कामों को करोगे तो मुश्किल आएगी, लेकिन आप उसका हल करते जाओगे और आपको उससे खिजाहट नहीं होगी। लेकिन जब आप पाप करते हो तब खिजाहट आती है और आप दुखी होते हो। क्योंकि जब दाऊद की लड़ाई होती थी तो वो जीतता था, लेकिन जैसे उसने पाप किया तो उसके जीवन में बेचैनी आई। परमेश्वर की आत्मा के बिना आपकी बेचैनी की कोई नहीं मिटा सकता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का आनंद और उसकी शांति आपके जीवन का हिस्सा हो। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी विरोध, कोई पाप मेरे जीवन का हिस्सा ना हो, बल्कि परमेश्वर आपकी शांति और आपका आनंद मुझ में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।